नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कार्स 24 या स्पिनी जैसी किसी कंपनी को अगर आप अपनी कार बेच रहे हैं या बेच चुके हैं तो ज़रा ठहर जाइए और संभल जाइए, क्योंकि आप पुलिस के पचड़े में फंस सकते हैं। आपके घर पुलिस पहुंच सकती है, थाने का नोटिस आ सकता है, आप पर मुकदमा हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। हम फिर से आगाह कर रहे हैं कि अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने वाले हैं या बेच चुके हैं और आप पैसा लेकर भूल गए हैं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं, तो एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कार का इस्तेमाल अवैध शराब की ढुलाई में हो रहा हो। और अगर कहीं आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया या मर गया, तब तो आप गए काम से। भले आप बरसों बरस पहले अपनी गाड़ी बेच चुके हों, पैसा ले चुके हों, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर चुके हों, उसकी फोटो कॉपी अपने पास रखे हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को आपसे पूछताछ करने का, आपको थाने बुलाने का और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर आपको गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल यही हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने वकील शंकर झा के साथ। शंकर झा लगभग 30 साल से वकालत कर रहे हैं, 3 दशक से। कानून के सारे दांव पेच अच्छी तरह से जानते हैं। मुकदमा लड़ने के लिए फीस भी नहीं देनी उन्हें, लेकिन वो जेल जाते जाते बचे। 9 जून के दिन वो तब हैरान रह गए जब उन्हें पुलिस का एक नोटिस मिलता है। ये नोटिस एक्साइज एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए था। ये उल्लंघन उस कार में हुआ था जिसके वो बरसों से मालिक नहीं है। उन्होंने अपनी कार स्पिनी नाम की कंपनी को, आप भी जानते होंगे, बड़ी मशहूर कंपनी, बेच दी थी। कायदे से शंकर झा को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था कि उनकी गाड़ी को कौन चला रहा है और उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने नोटिस भेजा तो ये दलील वकील साहब के भी काम नहीं आ सकी, क्योंकि उनकी पुरानी कार जिसे वो स्पिनी को बेच चुके थे उसमें शराब ढोई जा रही थी, और स्पिनी ने पैसा दे देने के बाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इसके बारे में सूचित नहीं किया। ये उसकी जिम्मेदारी थी, फिर भी नहीं निभाई। भले अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी वो 2.5 साल पहले ही गुड़गांव की कंपनी स्पिनी को बेच चुके थे, वो फंस गए। आपको बता दें कि स्पिनी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो पुरानी कारों की खरीद बिक्री का धंधा करती है। अब शंकर झा को वकील होने के बावजूद लगने लगा कि वो फंस गए हैं, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। वो भागे भागे पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, जहां वो लगभग 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से शंकर झा ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 मांगे रखी। पहली तो ये कि उन्हें किसी भी आपराधिक कार्रवाई से बचाया जाए, क्योंकि कार उनकी थी ही नहीं, और दूसरी, उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाए जिसके तहत पुरानी गाड़ियां खरीदने बेचने का काम करने वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। एक तो दलील में दम और दूसरे वकील का मामला। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने उनकी शिकायत पर ध्यान दिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वजीराबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ, जिसने वकील साहब के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जनकपुरी अथॉरिटी के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी आरटीओ, जहां कार रजिस्टर्ड थी, और स्पिनी, जिसने 2023 में ही शंकर झा की कार खरीद ली थी, सबको नोटिस जारी की। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गाड़ी से जुड़े एफआईआर के मामले में शंकर झा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे शंकर झा को गिरफ्तारी से फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन जब तक एफआईआर से उनका नाम नहीं हटता उन्हें मुकदमे का सामना करते रहना पड़ेगा। अब समझिए हुआ क्या था। शंकर झा के अनुसार जब उन्होंने दिसंबर 2023 में अपनी कार स्पिनी को बेची तो उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत फॉर्म 29 समेत सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज पूरे किए, उस पर हस्ताक्षर किए, और उसी दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और चाबियों समेत सभी ओरिजिनल दस्तावेज और गाड़ी का कब्जा स्पिनी को सौंप दिया। कायदा ये कहता है
कि गाड़ी बिकने पर मोटर व्हीकल एक्ट के फॉर्म 29 के जरिए उसके मालिकाना हक के ट्रांसफर के बारे में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ को सूचित करना होगा। शंकर झा इसकी अहमियत समझते थे, इसलिए उन्होंने 27 फरवरी 2024 और 5 मार्च 2025 के बीच, सोचिए लगभग एक साल, इससे भी ज्यादा, कई व्हाट्सएप मैसेज भेजे स्पिनी को कि आरसी के ट्रांसफर का स्टेटस क्या है। जवाब में शंकर झा को साफ तौर पर भरोसा दिलाया गया कि स्पिनी जल्द से जल्द ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। लेकिन जब इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं मिली तो थक कर इस साल यानी 2026 की जनवरी में, सोचिए गाड़ी 2023 में बेची थी, शंकर झा ने ओनरशिप ट्रांसफर न करने के लिए स्पिनी को एक कानूनी नोटिस भेजा। इससे शंकर झा का पक्ष बहुत मजबूत हो गया। ऐसा वो इसलिए कर पाए कि वो वकील थे, लेकिन आम आदमी न तो इतनी सारी चीज़ों को समझता है और ना ही इतना कर सकता है। अब समझिए कि इसकी जिम्मेदारी कंपनी की कितनी है और आपकी कितनी है, और इससे ज़्यादा ऐसा होता कैसे है। असल में पुरानी कार में डील करने वाली कंपनियों की कार ट्रांसफर में ढिलाई की करतूतें कोई नई नहीं है। कुछ ही दिनों पहले हर्ष चौहान नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने कार्स 24 को गाड़ी बेचने का अपना केस सोशल मीडिया पर साझा किया था। उनको भी कार बेचने के 1.5 साल बाद पुलिस का नोटिस मिलता है। होता यह है कि कार खरीदने वाली कंपनियां कार खरीद तो लेती हैं, पैसा भी पूरा दे देती हैं, मगर ओनरशिप ट्रांसफर करने में जानबूझकर देरी करती हैं। और कानून ऐसा है कि उस कंपनी पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर गाड़ी से कोई हादसा होता है, शराब ढोने में उसका इस्तेमाल होता है, कोई और गैर कानूनी काम उसके जरिए होता है, तो पूरी जवाबदेही पुराने मालिक की ही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी कार कितने साल पहले बेच चुका है। असल में होता क्या है कि ये कंपनियां गाड़ियां खरीद तो लेती हैं, लेकिन कार को अपने पास ही गैराज में रखे रहती हैं जब तक कि उस कार का कोई ग्राहक न मिल जाए। ऐसा करने से उनको बार बार गाड़ी ट्रांसफर नहीं करनी पड़ती। इसी चक्कर में कई बार कार बिक तो जाती है मगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। नतीजा, जब तक पेपर प्रोसेस होते हैं तब तक अगर कोई कांड हो गया तो पुराना मालिक फंस जाता है। शंकर झा तो वकील थे और पुराने वकील थे, इसलिए कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उनको सुन भी लिया और वो बच गए। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए गाड़ी बेचते समय ही और उसके बाद भी कंपनियों से लगातार संपर्क में रहिए। अगर पेपर ट्रांसफर में देरी होती है तो इसको लेकर नोटिस भेजिए, जिससे आप बाद में ये साबित कर सके कि आप सचमुच में गाड़ी बेच चुके थे। केवल कार की कीमत लेकर ही निश्चिंत मत बैठ जाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।